आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर हुसैन जी, जो कि जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के प्रेसिडेंट हैं और दिल्ली से वापस लौटे हैं। इनसे हम जानते हैं क्या सारी बातचीत वहां पे हुई थी और क्या यहां पे जो आज मीटिंग हुई है इसका क्या जो है पूरा निर्णय लिया गया है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। और क्या सारा वहाँ पर हुआ था और यहाँ पर आज की मीटिंग का क्या मसला है? देखिए अरफा साहब, सबसे पहले मैं आपका और नैब सर इंडिया का बहुत थैंक्स करता हूं कि दिल्ली जाके भी हमारी इस आवाज़ को आपने नहीं छोड़ा और मुसलसल आप फर्स्ट डे से हमारी आवाज़ को उठाते रहे हैं। आप जानते हैं कि फर्स्ट नवरात्रा को डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जब कटरा में आए तो हमारी टीम एक वहाँ पे गई और वहाँ थ्रू जो हमारे बलदेव राज जी हैं जो XMLA हैं रियासी के, उनने हमारी बात वहाँ पे रखी और हमने एक रिप्रेजेंटेशन दी। तो उन्हें पढ़ा और उसके बाद डॉक्टर साहब ने उसे पढ़ने के बाद जो हमें जो रिक्वेस्ट की उस पर उन्होंने यस किया और हमारी टीम को जो है यहाँ से दिल्ली बुलाया गया। और उसके ऊपर भी पहले बड़े सवाल मुलाकात के उठे किए, झूठ बोल रहे हैं जी, ये है वो, चलो हम चीज़ पर नहीं जाना चाहेंगे। वहाँ पर बात हुई और जिन जिन डिपार्टमेंट्स के ऊपर बात हुई उसमें मैं आपको बात रहूँगा। PHE है, टूरिज़्म है, इरीगेशन है, उसके अलावा फॉरेस्ट है, एस्ट्रोलॉजिकल है, HDFC है, 12 वो का इशूज़ हैं, होम गार्ड, SPO, सफाई कर्मचारी, पेंडिंग लैंड ओनर, सीजनल टीचर, SRO 24, कंट्रेक्चुअल लेक्चरर, उसके अलावा फिशेज डिपार्टमेंट, अर्बन लोकल बॉडी, कैजुअल CP वर्कर्स, और हमने मनरेगा डिपार्टमेंट, आंगनवाड़ी आशा वर्कर के भी मुद्दों को वहाँ पे उठाया। क्योंकि हम गए थे, हमें काफ़ी लोगों ने हमारे ऊपर ये ट्रस्ट किया था कि आप वहाँ बात रखिए और हमने बात रखी। तो कुल मिला के 2 घंटे की वार्ता ये हमारी उनके रिहाइशगाह पे चली और जिससे हर एक चीज़ पे डिस्कस हुई। रेगुलाइजेशन की पॉलिसी हो, वो मिनिमम वेज एक्ट, जिस पे काफ़ी टाइम से आपको पता है कि सबसे पहले जो मिनिमम वेज एक्ट का हमने जो आर्डर दिल्ली में ला के पिछले मार्च में लाया था और यहाँ तभी ट्रेड यूनियन को बोला था इसको हमने यहाँ पे लागू कराना है। तो अब कोर्ट बिल भी साइन हो चुका, जो पिछला पार्लियामेंट यहाँ पे लगे था, सेशन लगा था। तो उसमें डॉक्टर साहब ने कहा है कि हमने जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से लेटर जो यहाँ पे आ गया, पीछे न्यूज़ में भी आपने देखा होगा कि यहाँ से पूरा डाटा जो मंगाने की कोशिश शुरू हो गई है। उसके अलावा जो दूसरी बात रेगुलाइजेशन के ऊपर थी, उसके ऊपर हमने कहा कि उसके ऊपर भी हमारा जो है मशीनरी काम कर रही है। लेकिन सबसे पहले तमाम लोगों को मिनिमम वेज के दायरे में लाना ये प्रायोरिटी है। इसमें उन्होंने कहा कि हमने एक तखमीना लगाया, हमने गवर्नमेंट को लिखा कि आप बोलिए कितना खर्चा आ सकता है अगर इनको हम जो है, तो एक टेंटेटिव 500 करोड़ के आसपास का एक बजट बनता है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमारे लिए कोई ये ज़्यादा कोई रकम नहीं है, क्योंकि लोग काफ़ी टाइम से सफ़र कर रहे हैं और उनने जो है ये जो मूड बना दिया। अब वो कब होता है, क्या होता है, वो अब यहाँ कितने, जब से यहाँ से वो डॉक्यूमेंटेशन सारी जाएगी प्राप्त तरीके से, कितने लोग हैं क्या है, उसके बाद ही जो यहाँ पे लागू होगा। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने ये बात हमें वहाँ पे की, मैं थैंक्स करता हूँ डॉक्टर जी का। और 2 घंटे एक PMO राज्य मंत्री टाइम और जम्मू कश्मीर हम कैजुअल लेबर को दे, ये एक आपस में बहुत बड़ी बात है। और उन्हें जिस बात से सुना और खासकर जो बलदेव राज जी का बहुत ही इसमें पॉजिटिव रोल रहा, जो बिल्कुल यहाँ से लेकर वहाँ तक हमारी लड़ाई में साथ रहे और आगे भी उनने आश्वासन दिलाया कि हम आपके साथ रहेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट स्टार्टिंग डे फर्स्ट से, आप खुद जानते हैं, कवरेज की होगी, जम्मू की बात है, कश्मीर की बात है, हमारी कोई एक कॉम्प्लेक्स की एसोसिएशन नहीं है, तो आवाज़ उठाती रहेगी। लेकिन इस बार हम रेगुलेशन पॉलिसी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहते हैं। क्योंकि इसलिए गलत कदम नहीं उठाना चाहते, SRO 520 आपने देखा होगा, आज तक उन वर्कर को कोई बेनिफिट नहीं मिला। उसके बाद जो हमें लड़ाई लड़ी, चाहे वो इस वक्त हेड क्रिएट करने की हो, लेकिन अभी ऐसे कुछ डिपार्टमेंट है जो अभी आउटसोर्सिंग में नहीं आए हैं, वो जम्मू के हैं या कश्मीर के हैं। उनको हम कहते हैं कि जम्मू वाले लोग जो हमसे यहाँ कॉन्टैक्ट करें और कश्मीर के वहाँ पर करें। 2 तारीख के बाद किसी भी टाइम जो है हमारी के शर्मा जी जो चेयरमैन हैं डेलीगेट्स के, उनके साथ मीटिंग होगी, उनके साथ हमने बात रखेंगे। क्योंकि वो उन्होंने खुद वहाँ से मीटिंग जो डॉक्टर साहब ने फिक्स कराई कि जो ऑफिशियल लेवल के मुद्दे हैं उनको वहाँ पर हल कीजिए। और उन्होंने खुद ये बात की कि आप खुद इसको जो है वहाँ से बैकअप कीजिए, सेक्रेटरी एक टीम बनाइए, ताकि जल्द से जल्द वहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है, क्योंकि 60,000 लोगों की इन्फॉर्मेशन कम लोगों की नहीं है, ये यहाँ पे पहुँचे। और मुझे लगता है अरफाज साहब की अब सेंटर ने जो है मिनिमम वेज एक्ट के लिए फिलहाल मन बना लिया है। तनवीर साहब, जिस तरह से ऑल डिपार्टमेंट्स डेली वेजेस जो हैं कहीं ना कहीं 2 गुटों में बढ़ चुके हैं, तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है एडमिनिस्ट्रेशन को मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना ज़रूरी है। बिल्कुल अरफा साहब, ये तो हम फर्स्ट डे से कह रहे हैं कि 2 गुटों में बंटना ही। लेकिन अगर अरफा साहब मैं बात बोलूँ, अगर मैं दिल्ली गया तो क्या मैं पर्सनल खुद पक्का होने के लिए गया? अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वो उन्हें खाली खुद नहीं, और वो प्रोटेस्ट करने से कुछ होगा, मुझे बेनिफिट होगा। अगर मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो उनको भी बेनिफिट होगा। तो उनको कहीं ना कहीं जो एक जो बाइट है उनकी, मैं डे फर्स्ट जब 25 तारीख से मेरे साथी है, मेरे भाई है, हमारे इकट्ठा काम किया और इकट्ठे हैं, हम आज भी इकट्ठे हैं। जब उनने ये बयान जब देते हैं वो किसी भी चैनल के ऊपर, उनने फर्स्ट डे से आज तक सिर्फ तनवीर हुसैन को टारगेट बनाया है, ये खुद भी जानते हैं आप। और लोगों को ये बोलते हैं जी हमारी स्ट्राइक कमज़ोर कर रहे हैं। अरफा साहब, आप खुद जम्मू में रहते हैं, आप बताइए स्ट्राइक किस जगह पर सिटी में चल रही है? सिवाय प्रदर्शनों के कोई स्ट्राइक नहीं है, आप खुद जानते हैं, इसमें बोलने की बात नहीं है। मैं उनको चैलेंज करता हूं आपके चैनल के जरिए, वो सिर्फ जम्मू के 3 स्टेशन बंद करके दें, एक कंपनी बाग, एक शितली और एक बोरिया। मैं पूरा जम्मू कश्मीर को बंद दे दूंगा, ये मैं वादा आपके चैनल पे आज सीना ठोक के कहता हूँ। नहीं तो लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ। लोगों के साथ ये अभी बेचारा जो सुबह बंदा आता है, बेचारा दरी बैठा शाम को जाता है, तो उसको बेचारों को नहीं, उनको गलत गाइड करो। अगर इस टाइम जो
ये चल रही है जो सरकार की तरफ से जो लिस्ट का पता चल रहा है कुछ रहा है, और कई साथी हमें उससे छूट गए, कुछ ऐसा हो गया ड्यूरिंग स्ट्राइक पीरियड लगा गया, तो मुझे बोला वो लोग किसके पास जाएंगे बाद में, उनको कौन संभालेगा। इसलिए मैं उन वर्करों को बोलना चाहता हूँ कि ये लीडर लोग जो है ये सुबह खुद अपना काम करके आते हैं, हमारे पास प्रूफ है, सिस्टम जो उनको चला के आते हैं, फिर आके धरना देते हैं, बाइडें देते हैं, इसलिए वो अपने आप को सेव कर रहे हैं। आप भी अपने आप को सेव करो। हम किसी स्ट्राइक के खिलाफ नहीं है, हम किसी स्ट्रगल के खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ होंगे जिन्होंने डेलीवर्स को लड़ना सिखाया, हम में से वो निकले हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि गुरु गुरु होता है और चेला चेला होता है, इस चीज़ को भूल गए हैं। और यहाँ पे किसी लीडरशिप की बात नहीं है, यहाँ पे बात है हमारे साथी की, आज जो 94 में इसी टाइप का हुआ था, आज वो लोग बेचारे आज तक सफ़र कर रहे हैं। अगर इस टाइम की साथी को कोई नुकसान पहुंचता है, क्या ये लीडरशिप उनकी जिम्मेदारी लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी लेते हैं? और किसी साथी को यहाँ पे वो सिस्टम बना। इसलिए सबसे पहले जो है टेबल पे ये लड़ाई है, ये टेबल से बात करके होगी। हम प्रोटेस्ट करें, धरने करें, हम वोटर धरने के खिलाफ मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम नहीं हैं, लेकिन झूठा ये ड्रामा का जी हम स्ट्राइक पर हैं, स्ट्राइक है कहाँ। और दूसरा बात ये बोल रहे हैं जी हमसे सरकार बात नहीं करती, हम स्ट्राइक पर हैं। मुझे बात बोलिए, अगर स्ट्राइक होती क्या अरफात साहब उनको फिर नहीं बुलाते वो, और कहीं ग्राउंड में स्ट्राइक होती सरकार परेशान होती उनको बुलाती वहाँ पे, या वो ये इल्ज़ाम लग रहे हैं तंवीर हुसैन स्ट्राइक कमज़ोर कर रहा है। मुझे एक बात बोल रहे हैं, जिस प्रेसिडेंट को मैंने बोला तू स्ट्राइक नहीं करनी, हमारे 4-5 डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट अभी भी उनके साथ स्ट्राइक पर हैं और स्ट्राइक पर साथ हैं। हमने कोई भी गलत मैसेज नहीं दिया है, ना हम आखिरी दम तक देंगे, लेकिन जिस हिसाब की लड़ाई उन्होंने बनाई है कि ये गवर्नमेंट के एजेंट हैं, मुझे कहे अरफात साहब अगर हमें गवर्नमेंट से काम निकालना है, क्या हमें एजेंट पाकिस्तान का बनना पड़ेगा? हमने एजेंट इन्हीं लोगों को जिनसे हमने काम लेने हैं। और जिस तरह से इस वक्त सेंटर की सरकार सामने आई है पहली बार आज तक, और हम उनके घेराव करें यहाँ पे, हम उनको तोड़े, इस मतलब हम यहाँ पे वर्कर का नुकसान करा रहे हैं ना। जब सरकार सामने आ गई है, यार मेरे थ्रू आई, आपके थ्रू आई, हमने तो ये भी रिक्वेस्ट की है वहाँ पे, शायद इनसे भी 2 दिन तक बात हो जाएगी, क्योंकि हम मसले का हल चाहते हैं। और बाकी कहते हैं हमें लीडरी का शौक नहीं है। यार अगर लीडरी का आपको शौक नहीं है तो आओ गले, मैं सबसे पहले आपको चलने के बाद मैं उनके पास चलने के तैयार हूँ, लेकिन तनवीर हुसैन की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अपने वर्कर्स के लिए मुझे जो कुछ करना होगा मैं करने का तैयार है। लोग उनको भी आप समझना पड़ेगा। आपके पर एक और भी इल्ज़ाम लगता है, जिस तरह से स्ट्राइक्स होती हैं इनमें जो है पैसा खाकर आप जो है स्ट्राइक्स को ख़त्म करते हैं, स्ट्राइक्स को कमज़ोर करते हैं, उससे जो है डेली वेजेस को नुकसान होता है, ये इस तरह का भी इल्ज़ाम लगाया जाता है। देखिए अरफात साहब, यार इन लोगों से पूछे जो यहाँ लोग यहाँ पे हैं, अगर ये मैं अच्छा जवाब देंगे, यार मैं कहूँगा तो बोलेंगे वाकई पैसा खाते हैं, तो उनके पास यार कोई सबूत है इस चीज़ का कि जहाँ हमने पैसे लिए तो हमने स्ट्राइक ख़त्म की। जब आपको याद होगा अरफात साहब, आपने एक न्यूज़ चलाई थी जब कोविड-19 चलते हमारे 12 बजे का इशूज़ था, मैंने स्ट्राइक काल दी थी। इन लोगों ने क्या कहा था उस टाइम, ये देशद्रोही नहीं, ये देशद्रोही नहीं करनी छोड़ो। तनवीर हुसैन का जो साथ देगा वो देशद्रोही है। आज कोविड चल रहा है और कितने केसेस जम्मू के पर डे 30 केस, 20 केस, 25 केस, इतने केस आ रहे थे। आज 250-300 केस है। आज नहीं, आज वो देशभक्त है और तनवीर देशद्रोही है। ये देखिए मेंटलिटी, लड़ाई किसी से लड़ रहे हैं। पैसे खा रहा है, कौन खा रहा है, वो जम्मू कश्मीर के लोग वो फैसला करेंगे। हमने कितना खाया, कितनी मेरी बिल्डिंग है जम्मू कश्मीर में, 2007 में लगा हूँ मैं। ये 25 साल से कहाँ सोए थे? मुझे पहले ये बात बोलिए, मैं इस बात पर नहीं आता, आपने ये बात छेड़ी। 25 साल इनको लड़ना सिखाया अरफात साहब, हमने इनको बोलना सिखाया, माइक पकड़ना सिखाया। आज ये हमें बोलते हैं तनवीर ने पैसे खाए हैं, जो किया वो जब ये बैठेंगे, हाँ अरे चाहते हैं मैं इनको सबूत दूंगा कि सुबह पानी, इनके लीडर जो हैं ये पानी चला के धरने में आते हैं, और आप इनको सबूत चाहिए मैं वो सबूत दूंगा। इसलिए लोगों को इस टाइम, मैं स्ट्राइक को किसी को कमजोर नहीं करना चाहता हूँ। जब स्ट्राइक है नहीं, कमजोर किसको कर रहे हैं हम तो कमजोर अपने वर्कर को कर रहे हैं, हम धोखा अपने वर्कर के साथ कर रहे हैं। कल को इनको जेई स्टैंड मार करेगा और कल को उनके साथ कुछ ऊपर नीचे होगा तो कौन इनको बचाएगा उस टाइम? तब ये लोग बचाएंगे इनको, तब बोलेंगे नहीं जी आप खुद देखो जी, लड़ाई में नुकसान होता है, फिर इनकी ये बातें होगी। इसलिए हमें अपने लोगों को भी बचाना है, लड़ाई भी लड़नी है। मैं आप पे उंगली उठाऊंगा, आप मुझे, उससे मसला हल नहीं होगा। हम डिवाइड रूल नहीं चाहते हैं। अगर इनने कोई बहस करनी इसके ऊपर, आपके चैनल के ऊपर मेरा खुला निमंत्रण है, ये आए मेरे साथ बहस करें। पहले तो ये बोल रहे थे इनको किसने दिल्ली बुलाया नहीं है, ये खुद उठ के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमने तब तक अरफात साहब कोई पोस्ट वहाँ से, आपने भी मेरे से फ़ोन पर बात की, मैंने कोई पोस्ट तब तक जो है नहीं अपनी साइड पर नहीं चढ़ाई। कल कोई बोलते ये खुद जाके उनके कदमों में पड़े जी, ये कि जो उनकी भाषा है हम उसमें नहीं जाएंगे। जब तक डॉक्टर जितेंद्र ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट नहीं किया, अपनी साइड पर नहीं चढ़ाया, तब तक हमने कोई बाइट आगे नहीं दी। जब उनकी तरफ से आया, उनने जब खुद ये बात की कि कैबिनेट मिले और के शर्मा के साथ इनकी मीटिंग है, और उससे भी सवाल उठाया उनने के शर्मा के साथ जी यहाँ ये अब पीएमओ से के शर्मा। मुझे बात बोलिए, काम हम जम्मू कश्मीर सरकार के लिए कर रहे हैं, हम सेंटर के लिए नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट तो यहाँ की सरकार देगी ना। तो उनको बताना चाहता हूँ जो ट्रेड यूनियन के बहुत बड़े ज्ञानी गुरु बनते हैं, ट्रेड यूनियन लीडर एक्ट उनको पता नहीं ट्रेड यूनियन चीज़ है क्या, बेसिकली क्या है उनको पता नहीं है। उनको सिर्फ ये है कि 2015 में जैसे मोदी के लिए सारे फ्रेंड इकट्ठा हुए थे, उसके लिए तनवीर हुसैन के लिए लड़ाई, ये सरकार से लड़ाई नहीं चल रही है, ये तनवीर हुसैन के लिए लड़ाई चल रही है, चाहे वो जम्मू की हो, कश्मीर की हो। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अरफात साहब कि
जो इन्हें बात की है इसकी कि ये दिल्ली गए नहीं थे और वहाँ से आके इन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और वो भी सामने आ गया कि हम झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा था इसको किसी ने नहीं बुलाया जी, ये खुद उठ के गया। मैं खुद गया हूँ, हम खुद ही उठ के गए, या किस लिए? हम किसी का सौदा करने नहीं गए, हम इनकी आवाज़ ही पहुँचाने वहाँ पे गए। तो इसलिए इनको चाहिए कि फर्स्ट डे से 25 तारीख की स्ट्राइक शुरू हुई है और सारे इनकी बाइट उठा के देखो, हर बाइट में इनका अटैक हमारे ऊपर होगा। उनने ये किया, उनने क्या किया क्या नहीं किया, वो ये लोग खुद फैसला करें। आज हमने छोटी सी मीटिंग बुलाई थी यहाँ पे, 200-250 लोग आ गए, बिल्कुल छोटी सी, हमने किसी को नहीं बोला था आप आओ, हम सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट डाली थी एक। हम नहीं चाहते हैं कि इस टाइम वर्कर को हमारे को नुकसान हो। तनवीर साहब, जिस तरह से ये दो गुटों में जो बंटना है, इसका नुकसान जो है आम डेली वेजर्स को होगा, इससे कुछ कहना चाहेंगे डेली वेजर्स के लिए, मतलब उनको क्या करना चाहिए इसमें? देखिए सर, नुकसान तो डिलीवर्स को होगा, दो गुटों में। देखो, अगर घर के दो भाई यार वो भी अलग अलग हो जाएंगे तो नुकसान होता है, हम इसको नहीं बोलूँगा। ये बिला शक ये कहते हैं कि हमारी ये 8 स्टेशन 9 स्टेशन है जी, हम तनवीर को नहीं मानते हैं, ये हमें नहीं माने। ये बोल रहे हैं जी हमें सरकार नहीं बुला रही है। यार सरकार आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं मान रही है, फिर तुमको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही है सरकार। अगर सरकार मुझे बोल रही है मैं सरकार के पास जा रहा हूँ, नहीं सरकार ने बुलाया, मैं इनके साथी हूँ, मुझे किसी ने मिलाया, मैं खुद गया, मतलब सरकार ने एक्सेप्ट तो किया ना यार, अपने लीडर कि उसमें शैली में तो लाया ना, आवाज़ तो उठा रहे हैं ना ये, फिर इनको क्यों नहीं बुलाया गया? दूसरी बात, जहाँ डिलीवर्स की बात की आपने कि इनको जो है देखो नुकसान तो होगा, लीडर फिर भी अपनी सेटिंग ये कर लेंगे। मैंने बोला ना ये पानी चला के सब आ रहे हैं, आप देखो ना, आप खुद शायद बठिंडे से बिलोंग करते हैं, कौन सी पानी की परेशानी आपको है? आप जानीपुर में कौन सी परेशानी है? और एक सुबह सुबह वहाँ सारे ये इनके जो लीडर बने ये अपना काम करके आ रहे हैं और लड़कों को बोल रहे हैं स्ट्राइक को तनवीर हमारा कमज़ोर कर रहा है। ये एक जगह पे मुझे बंदा देखेंगे इसे स्ट्राइक कमज़ोर की, वरना मैं इनको सबूत दूंगा इनने कहाँ पे जो है ये इनका क्या सिस्टम चल रहा है। इसलिए हमारी किससे लड़ाई नहीं है, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई पे फोकस करें। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई दोनों जो है डिलीवर्स के लिए हो रही है, किसी की लेग पुलिंग ना करें हम, बस इतना इनको। पॉजिटिव रिस्पांस जो है सेंटर की तरफ से आ रहा है, हमारी जो यहाँ जम्मू कश्मीर से आ रहा है, उसके लिए आप डेली वेजर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या करना चाहिए उनको? अब क्या किस तरह के डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए? किस तरह से जो आगे जो मीटिंग आपकी होने वाली है शर्मा साहब के साथ, उसमें क्या होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो इस टाइम जो है जो इनके फाइल्स वगैरह जो जब से लगे हैं, जो भी है, जो लिस्ट है चीफ ऑफिस में लगभग ऑलमोस्ट वो तैयार होना चाहिए। उसके लिए हम जो क्या किया है, एक डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने कैंपेन शुरू की है, जम्मू में कश्मीर में भी। हमारी पूरी टीम जो है कश्मीर की, जम्मू की डिस्ट्रिक्ट वाइज हम कैंपेन करेंगे और डिस्ट्रिक्ट के लोगों तक हम जाएंगे, और वहाँ पे कोई ना फाइल और किसी फाइल में कोई फॉल्ट है उनको जल्द से जल्दी हम यहाँ पे जो है सेक्रेटरीट पहुँचाएंगे, और एक टीम हमारी सेक्रेटरीट में रहेगी जो वहाँ पर उसको वॉच करेगी। हम चाहते हैं कि 10-15 दिन के अंदर जितना भी डाटा है ये सारा यहाँ पे पहुँच जाए और ये दिल्ली की तरफ रवाना हो जाए। उसके बाद शायद फिर हमारी टीम को दिल्ली जाना पड़ेगा। देखो, एक वक्त था सरफा साहब स्ट्राइक में ज़रूरी थी, लेकिन इस तरह जो सरकार आपके घर पे प्लेट लेके आ रही है कि ये लो प्लेट हमने लाई है, आप प्लेट को लात मार रहे हो, तो फिर आप उस वक्त बोलो, उन लोगों को कौन जवाब देगा? यार मैं गलत हूँ, आप बोलेंगे आप इस चीज़ को गलत बोल रहे। इस वक्त सरकार, हम बोलते हैं कि सरकारें झूठ बोलती हैं, मैं मानता हूँ, आज बोले कल नहीं होगा, मैं ये भी मान सकता हूँ, लेकिन पहली बार अगर सेंटर की सरकार इस मुद्दे पे सामने आई है, आज तक कभी कोई सेंटर के लीडर ने बयान नहीं दिया है, आज उसका वेलकम करना चाहिए, उनका घेराव करना चाहिए। आप ये बात बोली। दूसरा ये बोल रहे हैं कि ये इनका एजेंट है, वो लोग जो वहाँ पे हैं, मुझे पता नहीं, ये बेचारे हमारे वर्कर्स हैं ना, ये भोले भाले वर्कर हैं, शायद को पता नहीं उनके तार कहाँ जुड़े हैं। वो खुद जो है भारतीय मजदूर संघ के जुड़े हुए लीडर हैं, एनटेक से जुड़े हुए हैं, बाकी लोगों से जुड़े हुए हैं। मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन अपने वर्कर्स को बताने के लिए बताना चाहता हूँ कि वो तो खुद उनका एजेंट पहले से उनने वो उधार लिया है, उनके डायरेक्शन पे चल रहे हैं वो। हम तो लोगों के एजेंट हैं, हमें बीजेपी का छोड़ के हमें आरएसएस का एजेंट इन लोगों के लिए बनना पड़ेगा, हम बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने वर्कर के साथ हम धोखेबाजी अब नहीं करने देंगे। ये स्पष्ट हम यहाँ वर्करों को कहना चाहते हैं। और अगर कोई यहाँ पे वर्कर्स को किसी को नुकसान होगा तो उसकी जिम्मेदारी कल को ये नहीं बोले तनवीर हुसैन ने, ये इल्ज़ाम भी लगाएंगे। इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अपना वर्कर अपनी नौकरी, मैं अपनी नौकरी भाई खुद बचाऊँगा, अपना मेरा साथी अपना नौकरी खुद बचाएगा। जब उसके बाद हमें लगे कि हर हमारे साथ नहीं हुआ, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर कैडर फ्रंट, आप जानते हो कि 48 घंटे की स्ट्राइक जुलाई में हमारी आई थी, तब ये लोग कहाँ सोए, तब इनका पोस्ट आपने फेसबुक पर देखे होंगे। ये जिसने कॉल दी है उसका काम कामयाब करने का है, लेकिन हमने ये बात नहीं की। हमने कहा नहीं, उनकी कॉल है वो भी डिलीवर्स के लिए, और उनने बिल्कुल भी नहीं, ये बोलते हैं ना हमने इन्हें साथ नहीं दिया। मैं आज ऑन द रिकॉर्ड को एक बंदा बोले हमारे साथ, इन्हें कभी बुलाया भी, आप आओ जी, आप हमें सपोर्ट करो या बैठो मीटिंग करो हमारे साथ, सपोर्ट छोड़ो। ये साथी हमारे अपने सोड, इनको मैं 3 बार इनको बोला, मैंने आप उनसे बात कीजिए, हम बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बोला नहीं जी, वो बोले तनवीर को हमें चाहिए नहीं, आप आ जाओ, हमें तनवीर नहीं चाहिए। तो ये लड़ाई सिर्फ तनवीर वर्सेस ने जो फ्रंट बनाई है, मोदी वर्सेस आल, मैं जनरल बात में ये बोलूँगा, लेकिन वो भी देखा होगा फिर उसे क्या हुआ था बाकी उनका हाल। हमारी लड़ाई सिर्फ जो है सरकार के साथ है, हम सिर्फ उस पर जो है अपना संपर्क है, हम अपना दिमागी संतुलन है वो स्ट्राइक में नहीं खोलें। इनको भी बुलाएंगे, बात की हमने सरकार के साथ, शायद इनको भी 2-4 दिन तक बुलाएंगे, ये भी हमारे साथी हैं, लेकिन अभी दिमागी ताउन को बरकरार रखें और ट्रेड यूनियन एक्ट को समझ के ही जो आगे ये बात मीडिया में करें।
आप जितने भी लोग यहाँ पे इनको सुन रहे हैं सारे संतुष्ट हैं, इनकी बात से पूरा सहमत है इनके साथ? तो ये जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन जी से जो कि पॉजिटिव रिस्पांस जो इनको सेंटर की तरफ से और जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जो इनको मिल रहा है, और आने वाले दिनों में जो इनकी और मीटिंग जो है के शर्मा साहब के साथ होने वाली है, तो उसके बाद क्या कुछ होगा वो आता समय बताएगा और हम भी सारी अपडेट्स जो हैं अब तक लाते रहेंगे। लेकिन इस तरह से जो ये दो गुटों में जो इनका ये बट जाना, कहीं ना कहीं जो नुकसान अगर कहा जाए तो इन लीडर्स का नहीं है, ग्राउंड लेवल पे जो लोग डेली वेजर्स काम कर रहे हैं उनका है। उन डेली वेजर्स को चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म पे आके इकट्ठे होके इस लड़ाई को लड़ें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। रामपुर से बिलोंग करता हूँ, गुलाम नबी। मेरा आपसे यही कहना है, जो आप तनवीर साहब से पूछ रहे थे कि जो अलग अलग गुट बने हुए हैं पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर, ये गुट नहीं बने हुए, ये लोग हमारे साथ आज तक चल रहे थे। आज तक वो यही लोग कह रहे थे कि एजुटेशन करना गलत चीज़ है। अगर एजुटेशन करना गलत चीज़, पीछे लड़के नहीं होते थे। आज जब ये 30 दिन से कर रहे हैं तो इनको बड़ी दर्द हो रही है कि तनवीर पर अटैक करने की। तनवीर साहब ने हमेशा गरीबों की आवाज़ को बुलंद किया है और सारे डिस्ट्रिक्टों के लोग जो है वो इनके साथ जुड़े हुए हैं। आपने सर खुद ही देखा होगा कि कश्मीर के अंदर भी परसों जब ये पहुंचे वहाँ पे भी अच्छा वेलकम इनको हर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। और हमें पूरी उम्मीद है, जैसे पहली बार जितेंद्र सिंह जी ने दिल्ली से बुलाया इनको और वहाँ पे बात हुई, और हमें ये चीज़, इस चीज़ पे फ़ख्र होना चाहे कि पहली बार बीजेपी की सरकार जब जम्मू कश्मीर में आई तो हमें एक उम्मीद जागी कि हमारा काम होगा। पहले तो कोई बुला ही नहीं रहा था। आज जब हमें उन्होंने दावत दी, वहाँ पे हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट गए तनवीर हुसैन जी, अगर इनके साथ उन्होंने बात की, हमें इस पे फ़ख्र होना चाहिए। वो भी हमारी तरह डेली वेजर, हम एक ही भाई है, एक ही प्लेटफार्म पे हैं, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर है। हम सारे भाई मिलकर इस अपने डेली वेजर के मसले को जीत लें। लेकिन वो हर टाइम 25 तारीख से यही बयानबाजी करते हैं, तनवीर जी ऐसा है, तनवीर चोर है, तनवीर ये है। वो भी, इसका मतलब वो लोग भी चोर थे जो 2014-15 से 19 तक इसके साथ थे, वो भी इसमें मुलविस होंगे। फिर हम आम वर्कर जो है उनके साथ उनने भी धोखा किया जो आज तक इनके साथ चल रहे थे। 1-2 महीने पहले तो उनकी वीडियो और फोटो मैं दिखाता हूँ, एक साथ में सारे लोग हैं। जब ये 1 महीने से चोर है, इसका मतलब उससे पहले 6 साल वो भी चोर थे। गरीब के साथ धोखा ना किया जाए। इस वक्त हमें जो काम टेबल पे हो रहा है उसका साथ दीजिए और गरीब का मसला हल होना चाहिए। जो इस वक्त दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 12 वोचर का 1399 लड़कों का मसला चल रहा है, उस पर अगर ये तवज्जो दें, उन चीज़ों पे तवज्जो दें तो सारे लोग साथ देंगे। अब ये मीडिया के सामने या किसी और के सामने तनवीर साहब पे गलत बोलेंगे, तनवीर साहब उन पे गलत बोलेगा, तो इससे थोड़ी गरीब का मसला हल होगा। अगर आप ई रिक्शा, ई स्कूटर और ई बाइक लेने का सोच रहे हैं तो आप आए JNK गवर्नमेंट की पहली अप्रूव्ड एजेंसी शिव पार्वती एंड शिव शंकर एंटरप्राइजेज। यहाँ नवरात्र और दिवाली पर स्पेशल ऑफर के साथ ई रिक्शा पर 30,000 रूपए की सब्सिडी मिल रही है। यहाँ इजी फाइनेंस भी उपलब्ध है। मैं अपने सभी जम्मू वासियों से यही कहना चाहता हूँ कि इस पावन पर्व पर हमारी जो फर्म है सभी जम्मू वासियों को एक हाईवे डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं। जैसे कि ई स्कूटी और ई रिक्शा में आपको सब्सिडी अप टू 30,000 एंड 18,000 प्राप्त होगी। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ हमारी जो ई रिक्शा और जो ई स्कूटी है वो बैटरी ऑपरेटेड है। हमारी ई स्कूटी का नाम है मैग्नस एंड जी, और जो हमारी ई रिक्शा है वो महारथी ब्रांड की है। मैं सभी जम्मू वासियों से कहना चाहता हूँ कि इस पावन पर्व पर इस ऑफर का लुत्फ उठाइए। फॉर डीलरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंटेक्ट सुखदेव सिंह जम्वाल, कर्नल DK शर्मा एंड पारू जम्वाल। मोबाइल नंबर 8492970095 9599074076। मेरा नाम गोविंद सम्याल है। तो जैसा कि आज हमारे यहाँ पे ग्रीन पार्क में हमने एक कन्वेंशन बुलाई थी, तो इसमें हमने सभी को नहीं बुलाया था, वैसे एक जनरल मैसेज डाला था फेसबुक पे ऊपर, तो सभी यहाँ पे आए। जैसे कि आप बात कर रहे थे तनवीर जी से, इन्होंने बड़े विस्तार से आपको बताया क्या हुआ दिल्ली में जाके, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से क्या आश्वासन मिले हैं और क्या क्या हुआ है। लेकिन अभी ये जो हमारे यहाँ पे आपने बात की है 2 गुटों की, कि 2 गुट बन गए हैं, तो मैं चाहूँगा हमारा गोल एक है, तो हमें अलग अलग रास्ते से जाने की ज़रूरत नहीं है। जो सही ट्रैक है, यही जो सही बात है, वहाँ पे हम सही जगह पे खड़े होना चाहिए। क्योंकि बात हमारी टेबल पे ख़त्म होगी तो हमें अगर दिल्ली से उनको कॉल आई है जाने के लिए, तो जो फाइनेंस करेगी इस डेली वेजर के लिए वो सेंटर से होगा, और सेंटर अगर पैसा देगा तभी हमारा मसला हल होगा। और JNK गवर्नमेंट अभी JK ड्यूटी बन चुका है, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश में डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस रहती है, सभी जानते हैं।
तो इसमें बताने की कोई ज़्यादा बात नहीं है। अभी उनसे अगर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से पॉजिटिव रिस्पांस आ रहे हैं तो आप अभी अलग यहाँ पे कभी अपना बीजेपी ऑफिस का गिराव कर रहे हो, कभी जुगल किशोर शर्मा जी के घर का गिराव कर रहे हो, तो ये सब बातें अब उनसे पॉजिटिव रिस्पांस आया। आप वेट करिए, थोड़ा सा देखिए क्या आगे आपके अभी सेंटर से होम मिनिस्ट्री से भी यहाँ पे लेटर आया है, तो उनका क्या जवाब यहाँ से जाता है के शर्मा जिसके उन्होंने चीफ बनाए हुए हैं डेली वेजर के, तो आगे क्या रिस्पांस जाता है। उसके बाद मिनिमम वेजेस एक्ट जो डॉक्टर साहब ने कहा कि उसके लिए पैसा कितना चाहिए, जो हमारे उन्होंने कहा कि आप जाके 2 तारीख के शर्मा जी से मीटिंग करिए, और के शर्मा जी को कहा कि अपने फाइनेंस डायरेक्टर हैं जो अरुण कुमार मेहताब जी, उनको साथ में रखना कि कितना पैसा मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए हमको चाहिए। और उन्होंने एक बात और कही है कि हम इनकी वन टाइम सेटलमेंट चाहते हैं, इस इशू को अभी और बढ़ाना नहीं चाहते हैं, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और उन्होंने लास्ट में जो कहा है वो बहुत ही सराहनीय है, और उनके इस सराहनीय कदम का हम वेलकम करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर साहब का, कि उन्होंने कहा कि मेरी ज़रूरत जब भी पड़ेगी मैं आपके लिए बात करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। हम तो सारे सर तनवीर हुसैन जी को जानते हैं, बाकी वाला तो कोई किसी को हम पहचाने, अगर कॉल कोई भी कर रहा था हम तनवीर हुसैन के साथ खड़े हैं, तो वैसे कोई मसला नहीं, जब तक ये जो बोलेंगे हम इनके लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं। ओके।